बिहार के अररिया पुलिस को मिली है बड़ी ही कामयाबी, बड़ा सफलता। महज 5 घंटे के अंदर किडनैपिंग के केस को सुलझाया। 3 साल के बच्चे की रिहाई के लिए मांगी जा रही थी 30 लाख की फिरौती। जबकि दूसरी खबर जयनगर से है, जहां बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और मधुबनी जिले में टॉप कहलाने वाली इंद्र पूजा शुरू हो चुकी है और हर्षोल्लास के साथ वहां चल रही है। दोनों खबर बहुत ही खास है। बिहार की ये खबरें आपको अपनी तरफ खींच रही है। बिहार की ये खबर फिलहाल अररिया की ये जो बड़ी खबर कहीं जाइएगा मैं तुरंत लौटते हैं और आपको बताते हैं पूरी खबर। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहली खबर की तरफ चलते हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अमर बुक होम, गांधी चौक, मछट्टा रोड, मधेपुर, मधुबनी। मिलन रेडीमेड स्टोर्स, लेडी एंड जेंट्स ऑल रेंज अवेलेबल। पुराने पंजाब नेशनल बैंक के बगल में सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स, अंसारी चौक, मधेपुर बाजार। तो चलिए पहली खबर की तरफ चलते हैं, जो किडनैपिंग के केस को सुलझाया गया है। अररिया पुलिस की बड़ी सफलता, महज 5 घंटे के अंदर में किडनैपिंग के केस को सुलझाया। 3 साल के बच्चे की रिहाई के लिए मांगी जा रही थी 30 लाख की फिरौती। तो आइए आपको दिखवाते हैं अररिया से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। अररिया पुलिस दबिश के कारण अपहरणकर्ता बच्चे असफार नैयर को ककुड़वा मस्जिद के पास छोड़कर हुआ फरार। मामला जो कि हाट थाना क्षेत्र के भगवानपुर का है। जैसे ही बच्चे को अपहरण की सूचना पुलिस को मिली, तुरंत एक्शन शुरू हो गया। कृषि सलाहकार अफरीद बच्चे के पिता मोहम्मद नैयर आलम ने बताया कि मेरे बच्चा ट्यूशन पढ़कर घर आ रहा था, उसी समय वो गायब हो गया। उसके बाद मुझे फ़ोन से बच्चे की छोड़ने की एवज में 30 लाख रुपए का डिमांड किया गया था। पिता ने इस मामले को लेकर जोकीहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अपहरण मामले को लेकर चारों तरफ से नाकेबंदी की खबर मिलते ही अपहरणकर्ता बच्चे को अररिया के ककुड़वा बस्ती के पास छोड़कर फरार हो गया। बता दें कि छोटे से बच्चे अशफाक नैयर को इत्तेफाक से अपने पिता का फ़ोन नंबर याद था। बच्चे ने नंबर पूछकर अपहरणकर्ता से उसके पिता को फिरौती के लिए फ़ोन किया था। पूरी घटना की जानकारी देते हुए एसपी हृदयकांत ने बताया कि पुलिस अपहरणकर्ता के मोबाइल को ट्रेस कर उसकी गतिविधियों को देख रही थी। पुलिस ने सभी रास्तों को नाकेबंदी कर रखा था। बच्चे को बरामद करने के बाद पुलिस को बच्चे ने किसी मंटू मामा नाम के व्यक्ति का नाम बताया। बच्चे ने बताया कि मंटू के साथ और लोग भी शामिल थे। वे लोग मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर घुमा रहे थे। एसपी ने बताया कि मंटू मामा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जितने भी इस कांड में संलिप्त हैं उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चे की बरामदगी के बाद उसका मेडिकल चेकअप भी कराया गया है। वहीं गिरफ्तार मंटू मामा अपने को निर्दोष बता रहा है। ये थी अररिया से खास रिपोर्ट। जबकि दूसरी खबर जयनगर से है। कल दोपहर में जोकीहाट थाना में सूचना मिली कि एक बच्चे को अगवा कर लिया गया और फिरौती के लिए 30 लाख रुपए की रकम की मांग की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और एसडीपीओ अररिया के नेतृत्व में टीम का गठन करके विभिन्न जगहों पे वाहन चेकिंग वगैरह की शुरुआत की गई। तब तक अन्य छानबीन की गई और जो भी टेलीफोन आ रहा था फिरौती के लिए उस पर भी टेक्निकल अनुसंधान किया गया। तो कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और उन पर छापेमारी शुरू हुई। पुलिस की दबिश को देखते हुए और चेकिंग वगैरह को देखते हुए शाम को 9:30 बजे सूचना मिली। जो अपहृत था उसके पिताजी के फ़ोन पे सूचना है कि बच्चे को कोई मस्जिद के पास रख के चला गया है। उसके बाद बच्चे को हम लोग ने रिकवर किया, उसको चेकअप वगैरह करवाया, बच्चे से पूछताछ की तो फिर मामला का खुलासा हुआ। बच्चे ने बताया कि उसका कोई मंटू मामा बोल के कोई व्यक्ति था जो इसका कि उसके घर में आना जाना था। उसी ने उसे घर से अगवा कर लिया था और फिरौती के लिए 30 लाख की रकम की मांग की गई थी। रात भर में फिर मंटू मामा को खोज करके गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के क्रम में अन्य 3 लोगों का नाम सामने आया है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। तो घटना के 5-6 घंटे के अंदर ही अपहृत बच्चे को पुलिस के द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया है। कोचिंग बगल में कोचिंग चलता है। अच्छा। और रोजाना कोचिंग में जाता था। कौन?
कोचिंग में जाता था। अच्छा। कल भी उसी तरह उसी समय में कोचिंग गया। अच्छा। तो कोचिंग गया, उसके बाद बैग लेके रख के वो आया घर। फिर घर से जो गया तो वहाँ से वो गायब क्या नाम है बच्चे का? हैं? बच्चे का नाम? अफसान नैयर। अच्छा, तो ये गायब हो गया। हाँ, उसके गायब। बाद क्या हुआ? उसके बाद खोजबीन हो गया, शुरू हो गया। खोजबीन होते होते जब तुर्केली में गांव गया, तुर्केली चौक पर तो फोन आया आपको? हाँ अच्छा। कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है और 4 घंटा के अंदर अंदर 30 लाख रुपया कीजिए, आपका बच्चा ये होगा। तब फिर क्या किया आप लोग? हम पर क्या कहते हैं, थाना में FIR किए, जो किया था? जो किया। तब उसके बाद कैसे बरामद हुआ? उसके बाद जब थाना जो कि किए तो थाना प्रभारी यहाँ लेके आए, यहाँ से पूरा ट्रैक हुआ। होते होते जब वो फोन 10 मिनट में फ़ोन करे, 5 मिनट फ़ोन कीजिए, इतना लाख रुपया इस टाइम में रानीगंज में चाहिए, तो पूर्णिया में चाहिए, अच्छा। इतना बजे चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बच्चा का मुंडी बैरगाछी चौक पर होगा, तुम्हारे बच्चे का हाथ इतना बैरगाछी चौक पर होगा। इसी कहाँ तरह से मिला बच्चा आपको? बच्चा का कोरबा में मिला। अच्छा। रोड पर खड़ा हुआ था। वहाँ का निवासी जो है कि वो बच्चे से फोन नंबर लिया, उसके बाद वो बताया और फोन किया कि आपका बच्चा यहाँ है, बच्चा रो रहा है। तो आप ले गए बच्चे? हाँ, वहाँ से तब रोड पर रखा हुआ था। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद नैयर आलम। लगता है कि पुलिस कुछ अच्छा हाँ, काम बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस अगर काम नहीं करती है तो मेरा बच्चा नहीं बरामद होता। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर्षोल्लास के साथ कोई भी पर्व क्यों न हो, जयनगर अपने आप में भारत के पारंपरिक पर्वों में बिल्कुल ही अलग रंग बिखेरता है। इसी कड़ी में कोविड के निर्देश के तहत बड़ा मेला महोत्सव और किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है। जयनगर में लगभग 81 वर्षों में दूसरी दफ़े बड़ा मेला का आयोजन नहीं करने की सादगी के साथ इंद्र पूजा हर्षोल्लास के साथ नदी के तट पर अवस्थित मनोकामना काली मंदिर के समीप कमला रोड में इंद्र पूजा समिति के तत्वाधान में 10 दिवसीय पूजनोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को कदम पूजा के साथ आचार्य और पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ और आराधना पूर्ण उप मुख्य पार्षद सह पूजा समिति के वर्तमान संरक्षक अशोक पासवान के नेतृत्व में पूजा का शुभारंभ समिति के सदस्यों की उपस्थिति में हुआ है। इस वर्ष भी कोविड के मद्देनजर सरकार और प्रशासन के निर्देश पर पालन करते हुए पूजा आयोजन की गई है। पूर्व के बैठक में समिति के सदस्यों के साथ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए छोटा पंडाल बनाकर उसी पंडाल में पूजा सादगी के साथ आयोजित की जानी है। पंडाल में इस वर्ष भगवान की मूर्ति की संख्या भी काफ़ी कम और छोटा मूर्ति बनाकर पूजा पाठ और अर्चना की जा रही है। पूजा स्थल परिसर कमला रोड में बड़ा मेला, बड़े बड़े झूले, बड़ा मीना बाजार नहीं लगाया गया है और किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्य बड़े महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा है। सीमांचल क्षेत्र के जयनगर में लगभग 81 वर्षों से बड़े ही धूमधाम के साथ इंद्र पूजा और मेला का आयोजन होता रहा है। शहरी, ग्रामीण और बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण नेपाल से भी श्रद्धालु दर्शन मेला का आनंद लेने आते थे, जिससे काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ती थी। परंतु इस वर्ष भी कोविड के मद्देनजर ये निर्णय समिति ने लिया है कि शनिवार को देर पूजनोत्सव इंद्र पूजनोत्सव मेला का उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान अशोक जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज नहीं, जब हम लोग छोटे छोटे थे उस समय से जयनगर इंद्र पूजा जो होता है उसका गांव घर में पहले से प्रचार होता था कि जयनगर में इंद्र पूजा होने वाला है और मीना बाजार लगने वाला है। उस परंपरा को आज तक पूर्व वाइस चेयरमैन हमारे मित्रवत बड़े भाई अशोक पासवान जी के कमेटी ने जो कंटिन्यू संचालन करते आ रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इनके पूरे कमेटी को। साथ ही इन देवताओं के राजा इंद्र से मैं कामना करता हूँ कि इस कमेटी सहित पूरे जयनगर वासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को इस जो कोरोना रूपी काल वायरस है उससे मुक्ति दिलावे, यही हम लोग का आराधना है। यही कामना के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे इंद्र पूजा करते आ रहे हैं। इस बार में लगता है कुछ कमी है, इसका कारण क्या है? कोविड-19 को लेके हम लोग जो है सो बहुत संयम बरत रहे हैं और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग परंपरा को निभाते हुए पूजा का आयोजन किए हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ के नगरवासियों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ चल के आए हम लोग को प्रोत्साहन करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज इंद्र पूजा का उद्घाटन अशोक पासवान इंद्र पूजा सेवा समिति का निदेशक है और इंद्र पूजा सेवा से में जितने भी कार्यकारी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं और जयनगर के आम नागरिक पत्रकार बंधु सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खास करके इंद्र पूजा समिति को अशोक पासवान ने इंद्र पूजा को अभी तक बरकरार रखा। पूर्व में हम लोग बच्चे थे तो जयनगर कमला रोड में इंद्र पूजा देखने के लिए आते थे, लेकिन आज तक इंद्र पूजा कमेटी इसको बरकरार रखे हुए हैं। इसके लिए हम नगर पंचायत, ग्रामवासी, शहरवासी सभी की ओर से इंद्र पूजा सेवा समिति को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह इंद्र पूजा का मेला का आयोजन करें और जयनगर वासियों का कम से कम साल में एक बार इंद्र पूजा इसी बहाने देखने को मौका मिलते हैं। इसलिए एक बार पुनः इंद्र पूजा सेवा समिति को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हमारे इधर से इंद्र पूजा का उद्घाटन हुआ है, इसके विषय में बताएं कुछ आप। इंद्र पूजा जयनगर के अंदर आदिकाल से होती चली आ रही है और इसके लिए मैंने देवराज इंद्र की पूजा के लिए इस प्रकार से अशोक पासवान जी और इंद्र पूजा समिति पूरे मनोयोग से लगते हैं और इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। इसके लिए इनको जयनगर की जनता की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, आम व्यापारियों की तरफ से और पूरे कैट परिवार की तरफ से शुभकामना देते हैं और आगे मैंने इंद्र पूजा इसी प्रकार, इसी हर्षोल्लास से होता रहे, यही हमारी कामना है। पूर्व उप मुख्य पार्षद समिति के संरक्षक अशोक पासवान, भाकपा माले के प्रमुख सचिव भूषण सिंह, सजदी के प्रदेश सचिव राजेश सिंह, कैट के अध्यक्ष प्रीतम बिरौली, पशुपति गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर किया गया उद्घाटन। तो ये थी जयनगर से शिव कुमार की खास रिपोर्ट। हमें दे इजाजत। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।